श्रीनगर गढ़वाल में एलयूसीसी लोनी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित उपभोक्ताओं ने कीर्तिनगर मोटर पुल पर जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं के नेतृत्व में हुए शांतिपूर्ण आंदोलन में जमा राशि की वापसी की मांग की गई। श्रीनगर से कीर्तिनगर तहसील की ओर जा रही रैली को पुलिस ने पुल पर ही रोक दिया, जिस पर महिलाएं करीब 1.5 घंटे तक पुल पर धरने पर बैठ गईं। आंदोलन का नेतृत्व सरस्वती देवी ने किया और इस दौरान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मौके पर पहुंचे कीर्तिनगर तहसीलदार को महिलाओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद प्रदर्शन शांतिपूर्वक समाप्त किया गया। प्रदर्शन के दौरान यातायात प्रभावित न हो, इसके लिए श्रीनगर व कीर्तिनगर पुलिस तैनात रही। हमारी एक ही मांग है भाई कि हमारे राज्य सरकार और हमारी केंद्र सरकार आपातकालीन फंड बनाए और जितने भी लोग उत्तराखंड के 25 लाख लोग हैं उन्हें तुरंत पैसे दे, उन्हें रिलीज करे मेरे भाई। और यात्रा की जहां तक बात है, यदि इस देश की माँ बहन बेटियों के साथ न्याय नहीं होगा, मान सम्मान नहीं होगा, उनकी सुरक्षा नहीं होगी, तो फिर आप ही स्वयं सोचिएगा कि धाम और धर्म की बात करना माँ बहन बेटियों के लिए एकमात्र छलावा है। और इस देश की महिलाओं को यूज एंड थ्रो किया गया है। इन्हें पहले वोटों से ये पद करने बैठ जाते हैं, नोट के 2-3 खून बचने के पैसे थे उनको भी ठग के ले गए। आज इन्होंने हमें कोयलतार रोड पे बैठने के लिए मजबूर कर दिया है भाई। हमने तो फिलहाल यात्रियों को हम आगे जा रहे थे भाई, कीर्तिनगर के हमारे प्रशासन ने हमें रोका है। हमने पहले कहा था कि भाई हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, जानबूझकर कीर्तिनगर प्रशासन हमें यहाँ पे रोका है तो हमें यहाँ पे बैठना पड़ा। ये है इज्जत, ये है इज्जत उत्तराखंड के शासन प्रशासन के नजरों में, उत्तराखंड की माँ बहन बेटियों की, और केंद्र सरकार के शासन प्रशासन की नजरों में हमारे उत्तराखंड मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही है भाई। पौड़ी नगर पालिका ने शहर में संचालित मांसाहार बेचने वाली दुकानों पर अब सख्त नियम लागू कर दिए हैं। दुकानदारों को अपने नाम, दुकान का प्रकार, रेट लिस्ट और नगर पालिका का अनापत्ति प्रमाण पत्र सार्वजनिक रूप से लगाना अनिवार्य होगा। नगर में खुलेआम गंदगी के बीच मांस विक्रय पर नगर पालिका ने संज्ञान लेते हुए यह कदम उठाया है। अधिशासी अधिकारी शांति प्रसाद जोशी ने बताया कि सभी मांस विक्रेताओं को नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। समय सीमा के भीतर पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बजरंग दल की आपत्ति के बाद नगर पालिका ने ये निर्णय लिया है। दुकानों के अंदर ही मुर्गी व मछली काटे जाने और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्ती बरती जा रही है। नगर पालिका पौड़ी में हमारी लगभग 25 या 26 दुकानें मांस विक्रय की हैं। यहाँ पर मांस का विक्रय किया जाता है और ज़्यादातर यहाँ पर मछली, मुर्गा और बकरे का ही विक्रय है। हमारे संज्ञान में ये आया था कि कुछ भावनाएं भी आहत हो रही हैं, कुछ रेट लिस्ट और गंदगी सफाई का कंट्रोल तो हम कर रहे हैं, लेकिन जैसे हलाल और झटका और दुकानदारों के नाम थे, इस विषय पर भी बाज़ार में कुछ प्रतिनिधि मंडलों द्वारा इसमें आपत्ति की गई थी। उसको देखते हुए इसका सर्वे करा गया और वास्तव में सत्यता पाई है। और जितने भी हमारे मांस विक्रेता वाले दुकानदार हैं, सबको हमारे द्वारा नोटिस जारी दिए गए हैं कि 7 दिन के भीतर वो ये व्यवस्थाएं पूर्ण करें, अन्यथा उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई जाएगी। और यदि निरंतरता रहती है ऐसी अनियमितताओं की तो दुकान सीलिंग की कार्रवाई भी की जाएगी। हाँ, वो ये छोटी बातों पे भी सब फोकस किया जा रहा है। वो जो मुर्गे हैं, जो मछली हैं, उस पर गीला कपड़ा रखेंगे और ढककर रखेंगे। इसके लिए भी हमारे जो सफाई सुपरवाइज़र और सफाई निरीक्षक हैं उन्हें भी बोल दिया गया है, वो निरंतर दौरा करेंगे। मेरा उनसे यही कहना है कि इस पौराणिक नगरी में, क्योंकि ये कंजेस्टेड एरिया है, शाम को यहाँ पर बच्चे, बूढ़े और सभी निकलते हैं, तो अपने मांस विक्रय को सुव्यवस्थित रखें, ढककर रखें, साफ़ सफाई रखें और जो हमारे द्वारा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करें। पहले हमारा मकसद यही रहता है, पहले किसी का रोज़गार प्रभावित ना हो तो समझाने बुझाने की कार्रवाई करेंगे और उसके बाद भी वो निरंतर अगर नहीं मान रहा है तो चालान करेंगे। उसके बाद भी निरंतरता रहती है तो दुकान सीलिंग की कार्रवाई, कठोर कार्रवाई फोर्सली की जाएगी। मसूरी के झूलाघर रोपवे पर एक अर्धवार्षिक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें रोपवे में फंसे 5 पर्यटकों को सुरक्षित निकालने का अभ्यास किया गया। अभ्यास में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर सर्विस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें शामिल रहीं। मॉक ड्रिल के दौरान रोपवे का तार टूटने की स्थिति का प्रदर्शन किया गया, जिसमें ट्रॉली फंस गई और पर्यटक अटक गए। रेस्क्यू टीमों ने रस्सियों की मदद से फंसे लोगों को सुरक्षित नीचे उतारा। यह अभ्यास राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया देना था। एनडीआरएफ डिप्टी कमांडेंट रोहिताश शर्मा ने बताया कि इस प्रकार के ड्रिल से बचाव इकाइयों की कार्यदक्षता और समन्वय क्षमता में सुधार होता है। एसडीआरएफ, फायर सर्विस, पुलिस विभाग
और इनकी अपनी गन हिल रोपवे वालों की अपनी टीम, सेफ्टी टीम जो है, वो सभी ने, हम सब ने मिलकर एक रोपवे का अभ्यास किया है, ताकि भविष्य में अगर कोई यहाँ पे घटना होती है तो हम सभी मिलकर उन विक्टिम्स को यहाँ से निकाल सके और बचा सके। हाँ बिल्कुल, हम अभ्यास हर 6 महीने में एक बार उत्तराखंड के सभी रोपवे के साथ करते हैं। उसी श्रेणी में आज का अभ्यास भी किया गया और ये हम अभ्यास हर साल सभी रोपवे में लगातार कर रहे हैं। पिथौरागढ़ के 2 दिवसीय जनपद भ्रमण पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का धारचूला पहुंचने पर स्थानीय जनता और कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक तरीके से जोरदार स्वागत किया। मंत्री ने धौली निकेतन तपोवन में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और क्षेत्र की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। इसके बाद वे धारचूला ब्लॉक सभागार पहुंचे, जहाँ स्थानीय जनता ने उन्हें पारंपरिक पगड़ी और छिपला केदार मंदिर की तस्वीर स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की। कार्यक्रम में मत्स्य पालकों ने भी भाग लिया और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभ मिलने पर प्रसन्नता जताते हुए मंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया। मंत्री बहुगुणा ने जनता को आश्वस्त किया कि सरकार विकास कार्यों और जन समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट बागेश्वर के डीएलएड प्रशिक्षुओं ने प्राचार्य डॉक्टर डी.सी. सती के मार्गदर्शन में देवकी लघु वाटिका मंडल सेरा का शैक्षिक भ्रमण किया। इस दौरान प्रशिक्षुओं ने मूंगा रेशम की खेती, औषधीय पौधों की प्रजातियों जैसे रोजबेरी, मीठा नीम, कासनी, चंदन, ड्रैगन फ्रूट और पारिजात की जानकारी प्राप्त की। पर्यावरण प्रेमी किशन मलड़ा ने प्रतिभागियों को ये पौध भेंट कर पर्यावरण, रोजगार व पलायन रोकथाम में जैव विविधता की भूमिका पर प्रकाश डाला। भ्रमण के पश्चात प्रशिक्षु राष्ट्रीय कुमाऊनी पुस्तकालय पहुंचे, जहां जल संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, वनों को आग से बचाने व स्थानीय बोली, भाषा व संस्कृति को संरक्षित रखने पर चर्चा हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य था कि प्रशिक्षु अपने आसपास ऐसी प्राकृतिक व उपयोगी प्रजातियों का संरक्षण करें जो पर्यावरणीय संतुलन के साथ साथ स्वरोजगार की दिशा में भी सहायक हो। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।